बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो अली अमीन गंडापुर समेत पूरी क़यादत जो है वो मुश्किल में है पीटीआई की, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत हुली है, उस पर अवाम जो है उसका सख्त रिएक्शन। और तीसरा जो है अमरीकी सदर जो है उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि बहुत मार पड़ी, तो इस पर बात करेंगे। और तीसरा जो है वो सरकारी मुलाजमीन का हज़ारों की तादाद में जो है वो सरापा एहतजाज, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेन इशू है वो है इस टाइम अली मीन गंडापुर के हवाले से। और उस तनकीद की वजह से अब अली मीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात कराने की सजा, और अदालत ने कहा आपने गलत दरवाज़ा खटकाया, चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार से रजू करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने खुद रोस्टम पर आकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजट कमेटी को पार्टी सरबराह से मुलाकात की फौरी ज़रूरत है ताकि इस अहम फैसले किए जा सकें। ये मामला अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि पूरा सिस्टम कैसे कैप्चर है और किस तरह अली अमीन गंडापुर ने, आप इसे जानबूझकर गलती कह लें या इसे गलती कह लें, ऐसी गलती की कि वो अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं। और जल्दी इतनी ज़्यादा थी कि किसी का बजट भी नहीं मंजूर हुआ, इन्होंने सबसे पहले करके दिखा। फर्मा बरदार और ताबेदार बहुत है। और फिर कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब हमारा लीडर इमरान खान है, एक तरफ उन्होंने बयान दिया इमरान खान माइनस इमरान की बातें करने वालों को अकल नहीं। मेरे मुतल्लिक ऐसी बातें बेवकूफ़ी हैं। इमरान खान को कौन माइनस कर सकता है? इसकी बहन कह रही है तो इसकी बहन से जाकर पूछ लो, मैं सिर्फ इमरान खान को जवाबदेह हूँ। यानी कि अब वज़ीर आला के पी के जो हैं वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अली मीन गंडापुर के तनकीद नहीं बर्दाश्त कर रहे। बात यह है कि जब आप किसी ओहदे पर बैठे होते हैं तो तनकीद जो है वो होती है, फिर आप में तो दूसरों में कोई फर्क नहीं रहता। बात यह है कि आपको हर सूरत, आप जब ओहदे पर बैठे होते हैं, जब तनकीद होती है वो जायज़ भी होती है, नाजायज़ भी होती है। आपकी वफादारी पर अभी तक कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि आप गद्दार हैं, लेकिन आपने जितने पिछले दिनों में इकदाम किए अली मीन गंडापुर साहब, वो जो है उसमें लोगों के दिल दुखाए हैं। इससे पहले आप देख लें कि 2 मरतबा आप एहतजाज लेकर आए, कोई लाए अमल दिए बगैर आप चले गए। फिर 26 नवंबर को लोगों को गोलियां लगी और आप जो है वो भाग कर वापस चले गए, कोई लाए अमल नहीं दिया। अब आपको इमरान खान ने बजट का कहा था कि आप मुशावरत कर लें, तो बात यह है कि आप मुशावरत तो कर सकते थे ना। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे मामला बड़े एस्टेब्लिशमेंट से तय है, तो मामला के हम बड़े करीब पहुंच चुके हैं, और दूसरी जानिब आप जो है वो अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आप उन पर आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि बहनें अंदर से जो बात आती है इमरान खान की वो मिनो अन सच बताती हैं, इसलिए आप खौफजदा हैं। तो बात यह है कि आप इमरान खान के नाम का वोट लेकर आए हैं, आपका लीडर इमरान खान है, आपको उनके हुक्म के मुताबिक चलना चाहिए। अगर नहीं चल सकते तो देखें, बड़ा एक बेहतरीन तरीकाकार है, आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप ओहदा छोड़ दें। लेकिन अगर आप इसी तरह करते रहे तो यकीन करें कि आइंदा आने वाली नस्लें भी आपकी जो है वो सियासत नहीं कर सकेंगी। और एक और खबर ये है कि अब तरीके इंसाफ में जो है ना लोग पीछे हटना शुरू हो गए हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर और असद कैसर ने खुद को पार्टी फैसलों से अलग कर दिया है। इमरान खान की हिदायत नहीं थी तो बजट क्यों पेश किया गया? जुनैद अकबर, इमरान खान से बराह रास्त रब्ता नहीं, लिहाजा कुछ मालूम नहीं, तो इस हिसाब से मुझे फैसलों में शामिल नहीं हुआ। असद कैसर की गुफ्तगू, तो बात यह है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, और आपको चाहिए कोई फैसला, जब आप चूंकि हुकूमत में बैठे हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी है पार्टी की क्यादत की, नहीं होती तो आप पहले एडवांस जो भी मामला हैं उस हिसाब से लें। और इमरान खान का तो ये बहुत पहले की बात उन्होंने की हुई है कि मुझे दिखाकर बजट पेश किया जाए। तो ये तो आपने इमरान खान को धोखा दिया है, इसमें अब क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए या तो इसमें अली अमीन गंडापुर बहुत मजबूर है, ये भी हो सकता है कि दबाव इतना शदीद है, या फिर वो इमरान खान से बेवफाई कर रहे हैं। दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी बात कोई नहीं है इसमें। तो इनके अपने लोग बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खुद लोगों को डराते रहे कि अगर बजट पास ना किया तो हुकूमत गिर जाएगी और आप सब जेल में होंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज है। तो ये सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर ने अपने आप को खुद उसमें भंवर में फंसाया है तनकीद के। तो ये इनको अपने पर तनकीद से बचना है तो फिर बड़े बोल्ड फैसले करने होंगे।
तो अगर ये बोल्ड फैसले करते हैं तो ठीक है, वरना फिर तारीख के जो कूड़ेदान में नाम है वो तो जाएगा ही। और ईरान और अमेरिकी सदर ने जो कहा है और एतराफ़ किया है, उन्होंने कहा है कि ईरानी मिसाइलों ने इमारतें तबाह कर दी, आखिरी 2 दिनों में इसराइल को बहुत मार पड़ी। ये एतराफ़ किया जा रहा है अमेरिकी सदर की जानिब से। उन्होंने कहा ईरान ने जौहरी तंसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला कर देंगे, एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। गजा का मसला भी अब हल होने के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो नीटो समिट में गुफ्तगू है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी भी दी और ये भी कहा कि बस बहुत हो गया है, जंग बंदी को मौका देना चाहिए। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए, जिसके बाद से ईरान इसराइल जंग बंदी पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि और ये खुश आइंद है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एआई जो एजेंसी है जो एटमी तवानाई को देखती है, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। ईरान ने अफजुदा यूरेनियम को महफूज कर लिया है। सरबराह AEIA मसले के सफारती हल के मौका है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। जंग के दौरान सख्त अल्फाज अपनी जगह सफारतकारी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो बात तय हो गई कि ईरान जो जंग जीत चुका है, क्योंकि ईरान अपना दिफा करने में कामयाब रहा। जो इनके टारगेट थे वो ये अचीव नहीं कर सके। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि सरकारी मुलाजमीन हज़ारों की तादाद में सरापा एहतजाज हैं, हज़ारों की तादाद में उन्होंने मुजाहरा किया है। और ये मामला जो हैं ये अब दूसरी एहतजाज की जानिब जा रहे हैं। PTI की क़यादत चाहे सोई रहे, लेकिन लोगों ने तो अपने हक के लिए निकलना है। और उसमें पहला खतरा जो है वो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। आप ये वीडियो मुलाहिजा करें। ये वीडियो देखी, आपको यहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोगों में गम और गुस्सा कैसा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।